चक्कर है लोगों को कि जो वर्ल्ड गैलेक्टिक फेडरेशन ये सब प्लैनेट्स वगैरह का, ये सच्चाई नहीं है इन बातों में, कुछ कोई सच्चाई नहीं। ये हॉलीवुड मूवी है एक तरीके से, ठीक है। और अगर आप कोई मूवी को मानते हैं सच तो माने, मतलब मैं तो कोई रोक नहीं सकता किसी को। महाभारत में भी जो कैरेक्टर थे दुर्योधन दुशासन ये सब, ये जो 100 कौरव थे, ये भी सारे 100 के 100 पाताल लोक से थे। उनकी जो स्पिरिट थी उस पाताल लोक से थी, 100 की 100 फंसना चाहते हैं, कहाँ रियलिटी में जाना चाहते हैं कि फिक्शन में जाना चाहते हैं, ये लोगों के ऊपर है। ये सब पहले स्क्रिप्टेड है कि ऐसे करके वो करना है लोगों को, मतलब और लोगों का अटेंशन होता है ना उसमें, उस तरफ जाता है कि ये वो देखो वहां पे सर्कल ऐसे दिखाई देगा, ऐसा हो गया, मतलब ऐसा, फिर लोगों को लगता है एलियंस आने वाले हैं, मतलब इसका मतलब। तो यही वो लोग चाहते हैं कि लोग ऐसे सोचे, ये टॉप से यही उनका वो है। तो लोगों को उसमें देखना पड़ेगा कि अगर वो आ गया तो उसका कहाँ से आ गया, वो स्वर्ग से आ गया कि पाताल से आ गया, कौन लोग आ रहे हैं, मतलब किसका है, मतलब वो तो अपने आप पता चल जाएगा। अगर लोग आएंगे तो उसमें से पता चल जाएगा कि कौन कहाँ के लोग। तो उसी के ऋषि लोग हैं, वो क्रिएटर्स हैं ब्रह्मांड के, ठीक है। जैसे आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं, वो लोग पूरा ब्रह्मांड में प्रोग्रामिंग करते हैं उस तरीके, मतलब रियलिटी प्रोग्रामिंग जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो वो लोग तो हैं, ऑब्वियसली हैं। जय कल्कि, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय पंच। और एक मतलब काफी मैं सुन रहा हूँ एक गैलेक्टिक फेडरेशन करके कुछ है, तो ऐसा कुछ सच में एक्सिस्ट करता है या ये भी कोई प्रोपेगेंडा ही बना हुआ है? ये प्रोपेगेंडा ही है। अब गैलेक्टिक फेडरेशन क्या होगा, मतलब अब जैसे पृथ्वी लोक है, उसका एक तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है टॉप में, ठीक है, वो हो गया। पाताल लोक का भी अपना होगा, स्वर्ग लोक का भी अपना होगा, उसका भी एक किंग होगा वहां पे, तो ठीक है। तो अब जो स्वर्ग लोक का किंग है या भूवर लोक का किंग है, और तो उसको इन लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इसको सेलेस्टियल फेडरेशन बोल सकते हैं, नाम देने की नाम है ना, इंग्लिश में नाम है, ठीक है, सेलेस्टियल फेडरेशन बोल दिया, ठीक है। मगर मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, तो स्वर्ग लोक का रूलिंग बॉडी है, ठीक है, पाताल का भी एक रूलिंग बॉडी है, ठीक है। उससे ऊपर आप चले जाओ, महर लोक में चले जाओ और ज्ञान लोक में चले जाओ, तप लोक, वहां उनकी भी अपनी अपनी रूलिंग बॉडीज है, ठीक है। तो वहां पे बोलेंगे जहाँ पे ऋषि लोग रहते हैं तो उनको गैलेक्टिक फेडरेशन मान सकते हो, ठीक है। मगर वो गैलेक्टिक फेडरेशन नहीं है जो कि हॉलीवुड में दिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ऐसे ही पृथ्वी जैसे, और वहां पे भी लोग रह रहे हैं, और उन प्लैनेट्स का आपस में एक कोरिलेशन है और उनका एक फेडरेशन है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वो फालतू की बात है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जितने भी एलियंस हैं, सो कॉल्ड एलियंस, वो 3D नहीं है, वो अर्थ प्लेन पे नहीं है इस टाइप से। वो आ भी सकते हैं अर्थ प्लेन पे अगर अपने फ्लाइंग सॉर्सेस वगैरह के थ्रू, जैसे पहले भी हमारे वैदिक में कि यहाँ पे फ्लाइंग सॉर्सर से गॉड्स आए, यहाँ पे आते थे, वो सब स्टोरीज हैं वैदिक में, ठीक है, ठीक है। वो फिर उनका टेक्नोलॉजी है अर्थ पे आने का, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी से अर्थ पे आ सकते हैं, ठीक है। बस इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3D है, ये बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि कोई अर्थ जैसा प्लैनेट है कहीं पे 3D हो, वहां से वो आ रहे हैं। और वर्ड प्लैनेट का मतलब होता है प्लेन, प्लेन एंड टी मतलब क्रॉसिंग, प्लेन क्रॉसिंग, ठीक है। तो जो हमारा पृथ्वी प्लेन है, जो एक क्रॉसिंग है डिफरेंट लोगों के बीच में। पाताल से अगर स्वर्ग जाना हो तो बीच में पृथ्वी पड़ती है, अगर पाताल से स्वर्ग किसी को जाना है तो उस बीच में पृथ्वी पड़ती है उसकी, ठीक है। वो प्लेन वैसा प्लेन है, ठीक है। तो लोगों को प्लेन भी बोल सकते हैं, सब लोगों को, ठीक है। तो ये समझना लोगों को जरूरी है बहुत, ठीक है। ये बेसिक बातें जो है। तो इस तरीके का जो चक्कर है लोगों को कि जो वर्ल्ड गैलेक्टिक फेडरेशन ये सब प्लैनेट्स वगैरह का, ये सच्चाई नहीं है इन बातों में, कुछ कोई सच्चाई नहीं। ये हॉलीवुड मूवी है एक तरीके से, ठीक है। और अगर आप कोई मूवी को मानता है सच तो माने, मतलब मैं तो कोई रोक नहीं सकता किसी को मतलब मानने से, मगर वो सच्चाई नहीं। और एक अभी एक शब्द सुनने को मिलता है रेप्टिलियंस। हमारे हिंदू धर्म में जो पहले ही बताया गया है सनातन में कि जो गंधर्व ये वही है रेप्टिलियंस। नहीं, अब नागलोक होता है ना, एक पाताल में भी नाग रहते हैं, उससे नीचे के लोकों में भी नाग रहते हैं, तो नागों का इंग्लिश टर्म रेप्टिलियन कर दिया गया है। तो नाग
जो टर्म है वो बहुत वैदिक में हर जगह है, ठीक है। तो वही अब मॉडर्न पार्लेंस में रेप्टिलियन बोल दिया गया है उनको, ठीक है। तो अब जैसे कोई भी स्पिरिट है वो पाताल लोक से आई है यहाँ पे और ह्यूमन फॉर्म में है, ठीक है, तो वो दिखने में ह्यूमन होगा, मगर अगर वो स्पिरिट नागलोक की है, नाग जैसी है, तो उसको रेप्टिलियन मान सकते हैं। मगर वो रेप्टिलियन नहीं है, वो बेसिकली पाताल लोक से। जैसे हमारे यहाँ जो महाभारत में भी जो कैरेक्टर थे, दुर्योधन, दुशासन, ये सब, ये जो 100 कौरव थे, ये भी सारे 100 के 100 पाताल लोक से थे। उनकी जो स्पिरिट थी उस पाताल लोक से थी 100 की 100, ठीक है। तो उनको भी आज की लैंग्वेज में रेप्टिलियन बोल देंगे, ठीक है, आज की लैंग्वेज में। तो मतलब उसका वही मतलब है और कोई मतलब नहीं है इसका। फिजिकल फॉर्म में वो मतलब पाताल से या नीचे वाले लोग से सीधे पृथ्वी पे नहीं आ सकते अभी उसके वो भी आ सकते हैं, उन पे टेक्नोलॉजी है उस चीज के लिए, क्योंकि मानते हैं लोग कि बीच में ही है और रूप बदल के रह रहे हैं या वही कंट्रोल कर रहे हैं पीछे से। नहीं, अब जैसे तुमको अगर बॉडी लेनी पड़ेगी, ह्यूमन बॉडी, जो कि बच्चा होता है फिर बड़ा होता है, ठीक है, तो उसमें तो तुम स्पिरिट ही ला सकते हो। उसमें तो जैसे जो ह्यूमन बीइंग पैदा होता है नॉर्मल तरीके से, तो उसमें तो फिर स्पिरिट ही डालनी पड़ती है, क्योंकि वो फिर बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को चेंज करके स्ट्रेट ह्यूमन की तरीके से ला सकते हैं, अभी ऐसा नहीं है, स्पिरिट फॉर्म में ही ला सकते हैं। और अगर उनको आना है यहाँ पे फॉर्म में, तो वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ सकते, डिफरेंट फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो वेस्ट में कुछ मूवीज थी हॉलीवुड में, जैसे प्रेडेटर एक मूवी थी जिसमें उन्होंने दिखाया था उस चीज को, लोग देख सकते हैं उस मूवी को, ठीक है। तो हाँ, तो वो फिर ह्यूमन फॉर्म नहीं रहता है एग्जैक्टली, ठीक है। उनका फॉर्म भी जो पाताल में वो ही फॉर्म नहीं रहेगा, अर्थ पे आने पे वो फॉर्म चेंज हो जाएगा, ठीक है, मगर वो ह्यूमन फॉर्म नहीं होता है। अगर ह्यूमन फॉर्म में आना है किसी को, तो उसको तो नॉर्मल बर्थ प्रोसेस के थ्रू स्पिरिट डाल करके बड़ा होना, सेम ओल्ड एज, डेथ, उस प्रोसेस में से ही जाना पड़ेगा ह्यूमन उसमें। और पाताल में से भी मना नहीं है कि लोगों को पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं लोग पाताल में से, ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पाताल के लोग पृथ्वी पे ह्यूमन फॉर्म में जन्म नहीं ले सकते, उनको अलाउड है, क्योंकि अगर वो नहीं ले सकते हैं तो फिर कैसे इवोल्यूशन होगा उनका। अगर उनको स्वर्ग तक जाना है तो यहाँ पे ह्यूमन बर्थ लेना पड़ेगा, यहाँ पे चीजें सीखनी पड़ेगी, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, फिर स्वर्ग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें अलाउड है ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है, मगर जिस तरीके से अलाउड है वो उसका एक अपना एक रूल्स है, नियम है, ठीक है। अभी वो लोगों को मालूम नहीं है कुछ वो सब क्या नियम है ब्रह्मांड के, वो तो कोई अभी स्कूल नहीं है पूरी दुनिया में जो ब्रह्मांड के नियम सिखाता हो, ठीक है। अभी लॉ वगैरह स्कूल क्या कहाँ के लॉ सिखाते हैं, ये कि मैन मेड कुछ, मतलब उसमें तो कोई ये सब लॉ तो है नहीं कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे जज होता है, कौन सी स्पिरिट कहाँ जा सकती है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये सब नॉलेज नहीं, ठीक है। और रियल नॉलेज यही होती है ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है। जो अभी स्कूल में पढ़ाया जाता है और जो भी हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो कोई नॉलेज है ही नहीं किसी भी तरीके की। और ऐसा ही प्लान था कि सब इग्नोरेंट होने चाहिए, सारे ह्यूमन बींग्स को कुछ पता नहीं होना चाहिए, तो फिर कलयुग हो गया, एज ऑफ डार्कनेस मतलब एज ऑफ इग्नोरेंस, कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। और जब मालूम पड़ना शुरू होगा तो गलत मालूम पड़ना शुरू होगा, मालूम पड़ेगा कुछ भी तो सही मालूम होना चाहिए, गलत नहीं मालूम होना चाहिए। तो ये सब चीजें समझनी सबसे पहले जरूरी है। तो अगर ये सब नहीं पता चलेगा ढंग से, और वो सब का जो बेसिक कोर है वो वैदिक है, ठीक है, जो उसमें है वो ब्रह्मांड के हिसाब से रियल चीज, मतलब ये जो चीजें हैं इनमें कोई रियलिटी नहीं है इन सब चीजों में, इसमें बहुत सारा भ्रम और जिसको माया कहा जाता है वो है, ठीक है। तो जो अब लोगों के ऊपर है वो किसमें फंसना चाहते हैं, रियलिटी में जाना चाहते हैं कि फिक्शन में जाना चाहते हैं, ये लोगों के ऊपर है। अभी जो इंटरनेट और ये बिजली है, ये भी क्या जाने वाली आने वाले समय में? अब ऐसा है, इंटरनेट बिजली से चलता है, ठीक है, बिना बिजली तो नहीं चलता, ठीक है। तो जहां बिजली जाएगी
वहाँ इंटरनेट नहीं होगा, ठीक है। अब बिजली एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारी चीजें सही होनी चाहिए, लोग काम करे होने चाहिए, वो सब सही होना चाहिए, डैम सही होना चाहिए, पानी सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। कहीं पे बाढ़ आ जाएगी, डैम टूट जाएगा, तो वैसे ही पावर प्लांट खत्म हो जाएगा, तो वैसे ही बिजली खत्म हो जाती है, ठीक है। तो एक सिस्टम होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो जब भी अभी जैसे जहाँ पे भी कुछ थोड़ा सो कॉल्ड वॉर होती है वहाँ पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सीधा इफेक्ट पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो इंटरनेट जाएगा उस एरिया के। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया के लिए इंटरनेट चला गया, जहाँ पे बिजली नहीं है उसके लिए इंटरनेट नहीं है बस। तो बहुत सारी दुनिया के ऐसे पार्ट में हो सकता है कि वहां पे बिजली ना हो, कुछ टाइम्स के लिए वहां पे ना हो, तो वहां पे नहीं होगी तो उस टाइम पे इंटरनेट नहीं होगा। अभी जैसे जहां पे भी नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, वहां पे बहुत बड़ा फ्लड आ गया अभी, तो एक हफ्ते के लिए साइक्लोन आते हैं, जहाँ पे तो 2 हफ्ते, महीना 2 महीने इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती अभी भी बहुत सारी जगहों पे, तो वहां पे इंटरनेट नहीं है अभी उन लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको ऐसे प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा हर बातों को। मतलब वो तो होता ही रहेगा, जहां पे भी डिसरप्शन होगा किसी भी तरह से, चाहे नेचुरल कॉजेज से या वॉर से या किसी भी चीज से होगा, तो वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो नेट भी जाएगा। मतलब वो तो कनेक्टेड चीजें हैं। मतलब इंटरनेट को स्पेशली ऐसे नहीं है कि कुछ ऐसा फोर्स आएगी जो कि खाली इंटरनेट गायब कर दे, ऐसा नहीं होगा। और एक अभी इंडिया में, चाइना में और कई जगहों पे एक आपने देखा होगा वीडियो, एक सर्कल दिखाई दे रहा है आसमान में, कई लोग उनको पोर्टल समझ रहे हैं। तो पोर्टल है क्या, और ये मतलब दोनों सेम ही है क्या? अब तो होलोग्राम टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है, कभी भी बना सकते हो टेक्नोलॉजी से वो सब चीजें, ठीक है। अब तो लोगों को अगर एलियन इन्वेजन उनको करना है, ये सब चीजें दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। तो मतलब लोगों को ये सब पहले स्क्रिप्टेड है कि ऐसे करके वो करना है लोगों को, मतलब, और लोगों का अटेंशन होता है ना उसमें, उस तरफ जाता है कि ये वो देखो वहां पे सर्कल ऐसे दिखाई दे गया, ऐसा हो गया, मतलब ऐसा, फिर लोगों को लगता है अब एलियंस आने वाले हैं, मतलब इसका मतलब, तो यही वो लोग चाहते हैं कि लोग ऐसे सोचें। ये टॉप से यही उनका वो है, तो लोगों को उसमें देखना पड़ेगा कि अगर वो आ गया तो उसका कहां से आ गया, वो स्वर्ग से आ गया कि पाताल से आ गया, कौन लोग आ रहे हैं, मतलब किसका है, मतलब वो तो अपने आप पता चल जाएगा। अगर लोग आएंगे तो उसमें से पता चल जाएगा कि कौन कहाँ के लोग हैं। मतलब स्वर्ग के लोगों और पाताल के लोगों में डिफरेंस करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी किसी को भी। तो मतलब पेशेंट रहना चाहिए, इन चीजों पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप रिएक्ट करने लगोगे तो पता नहीं चलेगा आपको कि क्या हो रहा है, मतलब ये क्या चीज है, मतलब, और क्योंकि ये बहुत सारी चीजें तो सब टेक्नोलॉजी है खाली अभी, मतलब ये कोई रियलिटी नहीं है उसमें। तो अभी तो वो दूसरा सन भी दिखा सकते हैं लोगों को स्काई में, तो लोगों को लगा ये दूसरा सन आ गया, ठीक है। मतलब होलोग्राम्स उन्होंने बना के दिखाए हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होलोग्राम टेक्नोलॉजी है अभी पृथ्वी के ऊपर। अब लोगों का टेस्ट होगा इसमें किसको कितनी सेंस है, कितनी कॉमन सेंस है, मतलब कितनी वैदिक सेंस है मतलब किसमें, तो उसी के हिसाब से वो समझ पाएगा इस चीज को। वरना तो लोग बहुत सारी चीजें होंगी जिससे लोगों को लगेगा कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब, मगर वो सब चीजें वो खाली एक मूवी है, उसका कोई रियल मीनिंग नहीं। और एक पैलेडियंस सप्तऋषि कोई है या कुछ अलग चीजें हैं? ऋषि तो हैं ही हैं, सब 7 ऋषि जो हैं वो हैं, मतलब, तो ऋषि तो रहते हैं ऋषि लोक में उन लोग डिफरेंट रैम्स बनाते हैं, डिफरेंट रैम्स में चीजें बनाते हैं, इकोसिस्टम्स बनाते हैं डिफरेंट रैम्स में, वो लोग क्रिएटर्स हैं। मतलब जैसे आजकल लोग सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर गेम्स बनाते हैं, ठीक है, तो जो कंप्यूटर गेम्स में कोई उसका क्रिएटर होता है, ठीक है, तो वो बनाते हैं वो सब चीजें, ठीक है। तो जब वो बनाते हैं तो उसमें एक पूरा वो दुनिया बनाते हैं, उसमें लोग जाकर खेल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से वैसा होता है, ये सब चीजें। तो उसी के ऋषि लोग हैं, वो क्रिएटर्स हैं ब्रह्मांड के, ठीक है। जैसे आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं, वो लोग पूरा ब्रह्मांड में प्रोग्रामिंग करते हैं उस तरीके की, मतलब रियलिटी प्रोग्रामिंग जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो वो लोग तो हैं, ऑब्वियसली हैं, मतलब उसमें कोई मतलब दो राय नहीं उसमें।